देखिए जी, ये दरख्वास्त जो है वो हमने मेहदी साहब की तरफ से जो है वो फ़ाइल की है। प्राइमरीली कंटेम्प्ट का जो जवाज़ बनता है वो इस हवाले से बनता है कि जब भी कोई स्पेसिफ़िक जज को या फिर किसी तरीके से जस्टिस को जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो उस मामले में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त दायर की जाती है। अब इस मामले में जो है वो कई चीज़ें हैं, कई सूरत-ए-हाल हैं। पर्टिकुलरली जो यूट्यूब पे वीडियोज़ चली हैं और इसमें हमने कंटेनर बनाया है। एक सहाफ़ी हैं जो कि कॉन्स्टेंटली वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, और एक और यूट्यूबर हैं खातून, वो भी कॉन्स्टेंटली जो है वो यूट्यूब पे जो है वो वीडियोज़ अपलोड कर रही हैं, जिसमें स्पेसिफ़िकली जज साहिबान के नाम लिए जा रहे हैं। मैजिस्ट्रेट साहब का, हाई कोर्ट के जजेस का, उनका नाम लेके और जो है वो उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें कही जा रही हैं जो नाज़ेबा हैं, और क्योंकि ऐसे मामलात हैं जो पूरी जुडिशरी को मलाइन करती हैं, और ये चीज़ें जो है वो मीडिया पे जब आती हैं तो एक नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ता है। तो हमने कोर्ट की नॉलेज में ये जो है चीज़ें जो है, जब हमने कोर्ट में जज साहब को स्पेसिफ़िकली हमने जो पढ़ के उनको बताई, तो उनका व्यू ये था कि जी, क्योंकि हमने हमारे बारे में, एक जज साहब के बारे में स्पेसिफ़िकली ये चीज़ कही गई है और उनके बारे में कुछ रिमार्क्स ऐसे दिए गए हैं, तो उन्होंने मुनासिब ये नहीं समझा कि जी वो खुद इस पे नोटिस भी करें। उन्होंने ये हमारी दरख्वास्त चीफ जस्टिस साहब को मांग करके और स्पेसिफ़िकली जो है वो हमें बताया कि जी, क्योंकि स्पेसिफ़िक एलिगेशन उन पे लेवल किए गए हैं, तो उन्होंने मुनासिब ना समझा कि इसमें नोटिस इशू करें, और उन्होंने चीफ साहब को मांग कर दी। और अब हम ये सारी अपनी जो कंटेम्प्ट की रेमेडी है वो चीफ जस्टिस साहब के पास वहाँ पे है। अच्छा, इसमें आपके पास एविडेंस मटेरियल क्या है? देखिए, इसमें एविडेंस और मटेरियल हमारे पास ये है कि हमने जो यूट्यूब की जो सारी क्लिपिंग्स हैं, स्पेसिफ़िकली वो क्लिपिंग्स जो हैं वो हमने उनका हवाला देते हुए उनकी क्लिपिंग्स को, उनके लिंक्स को मेंशन किया है, और उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी जो है वो हमने शेयर की है, और उसकी ट्रांसक्रिप्ट हमने अपनी कंटेंट एप्लीकेशन में साथ जो है वो लगाई है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के हवाले से भी हमने क्या क्या प्रोसीडिंग्स हुई है, जिस प्रोसीडिंग्स में वकील साहिबान जो है वो अवेयर होते रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने कंसीलमेंट करते हुए और किस तरीके से वो जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, और कैसे यहाँ की कोर्ट के ऑर्डर्स होने के बावजूद लाहौर में जाके ऐसी दरख्वास्त लगाते हैं जिससे पूरे केस को प्रेजुडिस करने की कोशिश। सही। आज जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास क्या स्टेटमेंट आप जिक्र कर रहे थे पहले, क्या स्टेटमेंट आई है सर, किसने दी है स्टेटमेंट? देखें, जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने जो उन्होंने कंटेम्प्ट के हवाले से है, उन्होंने स्टेटमेंट्स ये दिए हैं कि जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट जो है वो अपने तजावुज़ को इख्तियार से ज़्यादा जाते हुए, और मामलात ये हैं कि उन्होंने इस हद तक स्टेटमेंट दी है कि जी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, पूरी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है सिंध की पर्टिकुलरली, वो जो है वो करप्ट है और करप्शन में इन्वॉल्व है, और 2-3 लाख रुपए अगर दिए जाएँ उनको, ऐसी स्टेटमेंट्स हैं कि 2-3 लाख रुपए में जो फैसला करवाना होता है वो फैसला करवा सकते हैं। ये चीज़। अच्छा, क्वाशमेंट का क्या हुआ था? क्वाशमेंट के हवाले से जी कोर्ट ने जो है वो नोटिस जो है वो अभी जारी किए। हमने मुनासिब ये समझा, क्योंकि पहली डेट थी और फ्रेश मैटर था, हमने फिर भी कोर्ट में जो है वो स्टेटमेंट के ज़रिए प्रोग्रेस रिपोर्ट जो आईओ ने जमा कराई है, और उसके साथ साथ जो एमएलओ की दरख्वास्त है वो हमने जो है वो कोर्ट के सामने जो है वो पेश की, और कॉपीज़ जो है वो अदर साइड के वकील को उनको सप्लाई कर दी। और साथ ही साथ जो है वो कोर्ट ने हमें तारीख़ के लिए कहा है कि जी जो तारीख़ दोनों वकला हज़रात, क्योंकि एक वकील साहब जो हैं जो उनकी तरफ से अपेयर होते हैं वो लाहौर से आते हैं, तो तारीख़ जो है वो अब हम तय करके और वो फाइनली डिसाइड करेंगे कि उस डेट पे केस चलेगा। थैंक यू वेरी मच।